भाई इतनी मेहमान, इतनी गेस्ट, परिवार, सारे लोग, यूट्यूबर, सारे लोग, यानी कि हजारों की संख्या उमड़ पड़ी थी विष्णु राज चौहान के घर में, बेटे युवराज के युवराज बर्थडे के पर। बर्थडे में। और मात्र एक ही को संभालना था, उतने सारे लोगों को सिर्फ एक ही को संभालना था, यानी कि ज्योति को ही सारा चीज देखना था। तो कहीं पर छूट जाता, कहीं पर होता, कहीं पर भाई एक ही जन को जब इतना लोगों को संभालना था तो किस तरीके से संभालती, तो उस पर भी बातें करेंगे। और फिर विष्णु राज चौहान की, जो कि अपनी मम्मी को ही मौसी बोल रहे हैं, आखिरकार क्या रिश्ता है उनसे इनका, तो इस पर भी बातें करेंगे डिटेल में। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों हम लोग भी अच्छे हैं। तो जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को फटाक से आप लोगों सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, क्योंकि वीडियो के आने वाला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जाएगा। झट से लाइक कर दीजिएगा हमारे, यानी कि ये वीडियो पे झट से लाइक, एक लाइक तो बनता है ना, और एक कमेंट जरूर जरूर दीजिएगा। दीजिएगा भाई। जहाँ पर हम अगर गलत हो वहाँ पर एक कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो जैसा कि बहुत सारे लोग आए थे गोरखपुर में, जितने भी यूट्यूबर थे सारे लोग पहुंच गए थे, ठीक है, मात्र ये बुग्गू सुग्गू को छोड़ा करके, ठीक है, क्योंकि उनको उतना नहीं भाव मिला, उतना नहीं बुलाया गया, ठीक। इस कारण इन बुग्गू सुग्गू को नहीं बुलाया गया और बाकी सारी लोगों को वहां पर बुलाया गया। यहाँ पर रूपा दीदी को भी बहुत पूछ हुई थी, लेकिन रूपा दीदी का ऑपरेशन होने की वजह से वो नहीं गई थी, ठीक है। तो जितने भी यूट्यूबर थे सब पहुंचे उस पार्टी में, और इर्द गिर्द जितने भी सारे लोग थे सारे लोग पहुंचे भाई। यहाँ तक कि मैंने कि नात रिश्तेदार ये सब आए थे उस पार्टी में। तो ग्रैंड लेवल का फंक्शन था उनका, क्योंकि बेटे का जन्मदिन था विष्णु चौहान के जेल से आने के बाद। जब तक जेल में थे तब तक उनके घर में कोई पार्टी फंक्शन कुछ भी नहीं हुआ था। जेल से आने के बाद ग्रैंड टाइप का वो पार्टी रखे थे और सबको इनवाइट किए थे और सब लोग आए भी थे। बहुत सारे भीड़ थे, बहुत सारे, मतलब, और सबको देखना था किसे, तो मात्र ज्योति को। जबकि ज्योति बहुत अच्छे से सबके साथ रील भी बना रही थी, वीडियो भी बना रही थी, फोटो भी खिंचवाते नजर आई हम लोगों को। फिर भी कुछ लोग उनके साथ सब चीज किए, फोटो भी खिंचवाए, रहे भी, और वहां से जाने के बाद इतनी गंदी गंदी वीडियो बनाए, गाली दे दे के इस टाइप का वीडियो बनाए कि ये है वो है, घमंडी है, मेरे साथ फोटो नहीं खिंचवाई, मेरे साथ वीडियो नहीं बनवाई, सबको बुला ली, पानी तक नहीं पूछा, खाना तक नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया। ये ज्योति जो है ना, ये इतनी, मतलब कि बौनी है, पर बहुत थोड़ी सी लंबी रहती तो पता नहीं क्या ही कर देती, आग ही लगा देती। इस टाइप का वीडियो आ रहा है हर एक जगह पे ज्योति के लिए। जबकि भाई बात कुछ और है। ये विष्णु राज चौहान पूछते नजर आते हैं कि ज्योति देखो, सब लोग तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा है, ऐसा ऐसा, तुमको गाली गलौज सब लोग दे रहे हैं, इस पर तुम क्या ही बोलोगी। भाई बहुत अच्छे से जवाब दी, बोलने दीजिए, उसका रोजी रोटी है, अगर मेरे नाम से वो कमा रही है तो कमाने दीजिए। और इतने सारे, हो सकता मेरे से छूट गया होगा, इतने सारे नात रिश्तेदार सब लोग आए थे, बहुत यूट्यूबर आए थे, और एक नन्ही सी जान, घर बाहर पार्टी सब कुछ देखना मेरे से शायद छूट गया होगा, हम मैनेज नहीं कर पाए होंगे। तो हो सकता है, तो लोग बोल रहे तो बोलने दीजिए, उनका बोलने का काम है। तो बहुत ही समझदारी से वो इतनी अच्छी से वो जवाब दी शॉर्ट्स में। और एक शॉर्ट्स फिर बनाया, उसमें ये कहा कि वो लोग हमको गाली दे रहे हैं जो मेरे साथ फोटो खिंचवाए, रील्स बनाए और वीडियो भी बनाए, और वो लोग जा जाके मेरे लिए बुरा भला गंदा गंदा शब्द बोल रहे हैं। मैं सबको देख रही हूँ, जान रही हूँ, पर मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। खैर, जो जैसा करेगा वैसा वो भरेगा, और कुछ भी नहीं बोलती। इतना बोल के उसका शॉर्ट्स भी खत्म हो जाता है। इतना हेट मिल रहा है ज्योति को, मतलब कि ज्योति के नाम से छापे पड़े हैं सब लोग, उधर के जितने भी जनता हैं, जितने भी यूट्यूबर हैं, तो वो ज्योति के नाम के छापे पड़े हैं गंदी गंदी बातों से, गालियों से। मतलब कि ऐसे ऐसे शब्द बोले जा रहे हैं ना कि भैया सुन के भी लगेगा ना
कि ज्योति जबकि अपने ब्लॉग में बहुत ही अच्छे से हर चीज को मैनेज की, हर सबके साथ हंसते बोलते, कहीं पे भी उसका चेहरा मलिन नहीं दिखा। मतलब होता है ना कि भीड़ भाड़ देखकर और ज्यादा बटन पड़ने पर चेहरा कभी कभी मुरझा जाता है, पर ज्योति के चेहरे पर कहीं पे भी मलिन नहीं दिखा, मुरझाया नहीं, हमेशा हर जगह हंसते हुए नजर आई। चाहे वो घर में हो, स्टेज पे हो, कहीं भी मुस्कुराते हुए ही नजर आई थी। दूसरे तरफ विष्णुराज चौहान भी एक ब्लॉग लाते हैं, उसमें ये कहते हैं कि बहुत लोग पूछते हैं कि आप अपनी मम्मी को मौसी काहे को बोलते हैं, ये आपकी मम्मी है या फिर इनके साथ आपका क्या ही रिश्ता है। तो विष्णुराज चौहान भी उस बात को क्लियर करते हैं कि, और उनकी माँ बताती हैं कि जब मेरा कोई औलाद नहीं था तो हम अपनी बहन की लड़की को अपने पास रखे थे, उसी का लालन पालन करते थे, तो वो हमको मौसी बोलती थी। फिर ये मेरा बेटा हुआ और उसको देख देख कर ये भी हमको मौसी ही बोलने लगा। असली माँ मैं ही हूँ विष्णु की, कोई और नहीं है। तो वो उसको देख देख कर जो इसके मुंह पर मौसी बैठा तो ये मौसी ही बोलने लगा। बाकी मेरे और बच्चे जो भी हैं सब हमको मम्मी ही बोलते हैं, बस यही बोलता है मौसी। तो ऐसा होता है, ठीक है। बच्चा अगर जो शुरू से जो सीखेगा, जो जानेगा, वही भाषा बोलता है। यानी कि अपनी माँ को, जैसे बहुत घरों में ऐसा होता है ना कि जैसे कि पहला औलाद जो होता है नानी घर रह जाते हैं, ठीक है। नानी घर उनका लालन पोषण पालन होता है, तो नानी घर के जो उनके भाई बहन जो होते हैं वो अपनी मम्मी को भाई दीदी दीदी बुलाते हैं, ठीक है। उसी तरीके से भाई वो बच्चा भी सीख जाता है, दीदी दीदी ही बुलाने लगता है और अपनी मम्मी को भी दीदी बोलने लगता है। तो इससे ये नहीं होता है कि अपनी मम्मी को दीदी क्यों बोल रहा है, मौसी क्यों तो ऐसा होता है दोस्तों। ऐसा शुरू से जो बच्चा अगर आप जिस इन्वॉल्वमेंट में आप रखिएगा उसको, तो उस तरीके का वो सीखता है, ठीक है। और उसी तो लोग तरीके से लोग ये भी विष्णु पूछे कि ये मम्मी किनको बोलते हैं, तो ये नानी को मम्मी बोलते हैं और अपनी मम्मी को मौसी बोलते मौसी हैं। बोल, क्योंकि नानी ही माँ जैसी उनको रखी है। नानी को इन लोग सारी लोग मम्मी बोलते होंगे, इस कारण विष्णु चौहान नानी को मम्मी बोलते हैं। और इनको भाई जैसा मैंने बोला ना कि जैसा इन्वॉल्वमेंट होता है वो इस तरीके से बच्चा सीखता है। तो उसी तरीके बच्चे से बच्चे को देखकर ही सीखता है कि ये बच्चा क्या बोल रहा है, उस चीज को ज्यादा वो कैच कर लेता है। हाँ, क्योंकि क्योंकि सारे लोग नानी को मम्मी बोलते होंगे, तो इसलिए ये भी मम्मी बोलने लगे, है ना। तो इसी तरीके से चलता है। इसमें कुछ नहीं कि हाँ अपनी मम्मी को मौसी क्यों बोल रहा है, नानी नानी को मम्मी क्यों बोल रहा है, तो ये सब कोई बात नहीं है, ठीक है। ये सब ऑडियंस के मन में सवाल थे कि माँ को मौसी क्यों बोलते हैं, तो लोग जानना चाह रहे थे, तो वो ये बात भी वो बहुत अच्छे तरह से माँ बेटा बैठकर क्लियर कर दिए। और जो ज्योति पे इल्जाम लग रहा था, ज्योति भी आकर बहुत अच्छे तरह से उसको क्लियर कर दी। तो इसको बोलते हैं कि या होशियारी। मिलियन यही वाले ये होता भी है। है, पर ईगो और अहंकार और घमंड कतई नहीं है। नहीं है। अब देखा जाए ना, जो गाली दे रहे हैं, जो गलौज कर रहे हैं, भैया आपको इस सब करने से क्या ही मिल रहा है, ठीक है। आप उनके पार्टी में गई थी, ठीक है। मान लेते हैं कि वो वीडियो आपको नहीं बनाने दी, ठीक है, नहीं बनाने दिया, तो इसका क्या मतलब कि आप वहां से निकलो तो गाली दो, ये बोलो वो बोलो। इसका मतलब ये है कि जो लोग गाली दे रहे उनका इमेज खराब हो रहा है, थोड़ू ना ज्योति का कुछ जा रहा कुछ है। जा रहा, आपका मुंह खराब हो रहा है भाई। सोशल मीडिया पे ये दिखाया जा रहा है ना कि किस तरीके का इंसान है। तो यहाँ पर किसी से किसी का कुछ भी नहीं बिगड़ रहा है, यहाँ पर आप अपना खुद बिगाड़ करके जा रही हैं। जबकि ज्योति अपना सारा रिश्ता बहुत अच्छे तरीके से निभाते हुए नजर आ रही है। सास बहू का, पति पत्नी का, जेठ जेठ का रिश्ता और छोटे से बच्चे के साथ जो रिश्ता बॉन्डिंग है वो बहुत ही अच्छा दिख रहा है सोशल मीडिया पर। और हाँ, विष्णु चौहान जो कि कभी देखती हूँ कि रूप तारा के साथ वो डांस करते रहते हैं, कभी ज्योति के साथ डांस करते रहते हैं। तो जैसा कि मालती चौहान इन लोगों के बीच में नहीं है, तो भाई कितना दिन तक विष्णु चौहान इस तरीके से रहेंगे, है ना। क्योंकि सारे लोग ये भी कमेंट करते हैं कि कभी इसके साथ देख रहा हूँ, कभी उसके साथ देख रहे हैं कि रील्स बनाते रहता है, कितना ये। तो एक एक समय पे ना पार्टनर, क्योंकि पार्टनर को ही लोग पसंद करते हैं, जैसे कि जोड़ा को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, है ना। तो इसीलिए विष्णु चौहान भाई किसी किसी को लेकर के ही वीडियो बनाते हैं, क्योंकि जोड़ा में ही रील्स ये सब अच्छा लगता है। तो इनको भाई
अब देखा जाए तो शादी भी कर सकते हैं, है ना, करना भी चाहिए, है कि नहीं? शादी पे हम एक एक मतलब ये रिपोर्टर इनसे अभी मतलब ज्योति से और उनके हस्बैंड से पूछ रहे थे कि शादी के बारे में क्या ही सोचा है विष्णु चौहान का, तो उस पर वो ये कहती अभी नहीं, शायद अभी उनको थोड़ा सा वक्त देना चाहती होंगी कि थोड़ा सा जो भी चीज़ें हुआ उसको भूल भाल कर, है ना, और आगे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं। तो आप लोग सहयोग कीजिएगा तो विष्णु चौहान अपनी लाइफ को आगे बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि अभी उनका वो एज नहीं है कि वो अकेले अपनी पूरी ज़िंदगी जी लें, और उस बच्चे को भी एक माँ की ज़रूरत है। हालांकि सौतेली माँ जैसी तो नहीं करेगी, पर कुछ भी हो सकता है, कर भी सकती है, कोई नहीं जानता कोई है। नहीं जानता भाई, सौतेली माँ भी बहुत तरह की होती हैं, बहुत जो कि अपना बच्चा समझ के होता है। भाई हम लोग भी देखे हुए हैं वो सब चीजें, है ना। सब सौतेली माँ एक जैसी नहीं होती है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो रिएक्शन है ना यहीं तक का। अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और चैनल पे जो भी नए आओ प्लीज सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। बाय बाय बाय। बाय।